नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ मस्त होंगे। 2025 में यदि आपको पैसा कमाना है तो थोड़ी सी रिस्क तो लेनी पड़ेगी। जनवरी का महीना एक ऐसा महीना है जहाँ पर ठंड रहती है और वहाँ पर फसलों का अंकुरण नहीं हो पाता है। चाहे आप कोई भी सब्जी लगा लें, अंकुरण की समस्या वहाँ पर रहती है और जो फसल आप लगा भी देते हैं तो उनमें ग्रोथ की समस्या रहती है। लेकिन यदि आपको अच्छा मुनाफा कमाना है, बाजार प्रभाव आपको अच्छे लेने हैं तो थोड़ी सी आपको रिस्क लेनी पड़ेगी और थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी आपको करना पड़ेगा। तो चलिए आज इस वीडियो हम समझेंगे कि जनवरी के महीने में वो कौन सी 10 सब्जियां हैं जिन्हें लगाकर आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, खासकर 2025 में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। यदि आप हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारी मदद करते हैं तो फिर हम आपको जनवरी के महीने में हम 5 किसान भाइयों को गिफ्ट देने वाले हैं, जो कि इलेक्ट्रिक कांटेक्ट होगा। उसके लिए आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है और जय जवान जय किसान लिखना है। सबसे पहली फसल है टमाटर। टमाटर एक ऐसी फसल है जिसकी 12 मासी डिमांड रहती है और सभी जगहों पर डिमांड रहती है। यदि आपके यहाँ ठंड थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है तब जनवरी के महीने में उसकी नर्सरी डालें और लास्ट जनवरी तक उसे लगा दें, 15 जनवरी के बाद कभी भी। यदि आपके यहाँ मीडियम ठंड पड़ती है, ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, तो अभी के समय पर भी आप टीपी कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर एक ऐसी फसल है जिसकी ठंड के समय पर अगर हम देखें तो जब छोटी फसल होती है तो उसका ठंड का असर उतना नहीं होता है। तो आप टमाटर को इस समय पर लगा सकते हैं। अगर हम वैरायटी की बात करें तो वैरायटी में अगर हम देखें तो देसी सेगमेंट में साहो सिंजेंटा कंपनी का और बाहो सिंजेंटा कंपनी का, दोनों वैरायटी को आप लगा सकते हैं। हाइब्रिड में यदि हम देखें तो 1057 आप लगा सकते हैं सिंजेंटा कंपनी का, या फिर आप जो है सेमनिस कंपनी का वेरांग भी इस समय पर लगा सकते हैं। आप अधिराज को भी लगा सकते हैं सेमनिस कंपनी की। तो ये 4-5 वैरायटी आप जो भी आपको पसंद हो आप उसे लगा सकते हैं और अपने एरिया पर देखें, आप अपने एरिया पर जो भी वैरायटी चलती है उन्हें आप लगा सकते हैं। अगली फसल है बैगन। बैगन एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड 12 मासी होती है। यदि आप जनवरी के महीने में बैगन की टीपी करते हैं तो आपका जो उत्पादन है वो अप्रैल के महीने में स्टार्ट होता है और अप्रैल के महीने में शादी विवाह चलते हैं तो उस समय पर डिमांड काफ़ी होती है। तो आप बैगन की खेती भी इस समय पर कर सकते हैं। अगर हम बात करें वैरायटी की तो वैरायटी में कब देखें तो वीनर कंपनी का हर्ष, वीनर कंपनी का ही आपका उत्कल, इसके अलावा ईस्ट वेस्ट कंपनी का ललिता भी आता है, उसे भी आप इस समय पर लगा सकते हैं। तो बैगन की काफ़ी वैरायटी हैं। अलग अलग एरियो पर बैगन अलग अलग प्रकार का चलता है। कहीं आपका हरा चलता है तो कहीं आपका काला चलता है, कहीं लंबा चलता है, कहीं गोल चलता है। आप अपने एरिया के हिसाब से देखें कि आपके एरिया पर कौन सा चलता है, इसके हिसाब से आप लगाएं बैगन को। बैगन एक ऐसी फसल है जिस पर खर्चे कम आते हैं और उत्पादन काफ़ी अच्छा आता है, तो आप बैगन को लगाएं। अगली फसल है हरी मिर्च। हरी मिर्च की खेती आप अगर इस समय पर करते हैं तो आपको खर्चे कम आते हैं। खर्चे कम आने का कारण सबसे बड़ा ये है कि इस समय पर ठंड के समय पर खासकर जो इंसेक्ट की समस्या हमारी फसल पर आती है, जैसे कि व्हाइट फ्लाई है, आपका थ्रिप्स है, ये समस्याएं मिर्च की फसल पर या अन्य फसलों पर नहीं आती हैं। तो हरी मिर्च की खेती इस समय पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप शिमला मिर्च की खेती भी इस समय पर कर सकते हैं। शिमला मिर्च भी यदि आप इस समय पर लगाते हैं तो जो थ्रिप्स की मेन समस्या है वो आपकी 2 महीने तक कम से कम नहीं आती है। आपका फरवरी और मार्च, अप्रैल के महीने से आपको थोड़ी सी केयर थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो आप शिमला मिर्च और हरी मिर्च की खेती इस समय पर कर सकते हैं। तो ये हमारी 4 फसलें हुई जो कि झाड़ियों फसलें हैं और ये ऐसी फसलें जो कि लंबे समय तक चलती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं अगली फसलों की, तो अगली फसलें हमारी बेलवर्गीय फसलें हैं। बेलवर्गीय फसलों में यदि हम देखें तो शुरुआती हम करते हैं करेले से। करेला एक ऐसी फसल है जिसकी 12 मासी डिमांड रहती है और उसकी बाजार प्रभाव को 25 रुपये केजी से नीचे नहीं मिलते हैं। तो इस समय पर जब आप करेला लगाते हैं तो आपका जो करेला है वो अगेती आता है। मार्केट पर आपका करेला यदि मार्च के महीने में आ जाता है तो आप यकीन मानिए को बाजार प्रभाव 30 रुपये से लेकर 35 रुपये तक मिलने वाले, कम से कम बड़े करेले के। और आपकी छोटी करेली होती है जो देसी सेगमेंट वाली आती है तो उसके दाम तो आपको 50 रुपये केजी से ऊपर ही मिलने वाले। समस्या एक आती है अंकुरण की। तो इस समय पर यदि आपको करेला करना है तो आपको नर्सरी लगानी होगी। तो नर्सरी कैसे लगाते हैं, उसका सीड जनरेशन कैसे करते हैं, ये हमने एक वीडियो पर बनाया हुआ है, उसे आप आई बटन पर जाकर उसके देख सकते हैं। तो करेले की खेती आप कर सकते हैं। वैरायटी की हम बात करें तो अमन श्री जो कि आपका नैनेंस कंपनी का आता है, इसके अलावा 13-15 आता है नैनेंस कंपनी का। इन दोनों में वैरायटी से कोई भी आप लगा सकते हैं। एक प्रगति आता है ईस्ट वेस्ट कंपनी का, अनुष्का आता है आपका क्लाउस कंपनी का। ये 4 वैरायटियाँ हैं। एक सिंजेंटा कंपनी की लिटिल चैम्प भी है छोटे करेले में। आप इन 4-5 वैरायटी में से कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। सभी वैरायटियाँ बहुत ही बढ़िया हमने अपने खेत पर लगा चुका है। इसके बाद अगली फसल है लौकी। लौकी एक ऐसी फसल है जिसे आप अगेती लगा लेते हैं तो अब यकीन मानिए आपको बाजार पर भाव उसके 15 रुपये केजी से ऊपर ही मिलने वाले। और लौकी के लिए 15 रुपये केजी भाव बहुत ही बढ़िया भाव कहलाते हैं। अगेती आप लौकी करते हैं तो आपको मार्केट पर जो है इसके भाव आपको 15 रुपये केजी से ऊपर ही मिलने वाले हैं। इको कंपनी की वरद, या फिर आपकी अनोखी BASF कंपनी की, वीनर की हरुणा, या फिर आप सरिता को भी लगा सकते हैं। ये 4 वैरायटी में से कोई भी आप वैरायटी लगाएं, आप उत्पादन भी आपको अच्छा मिलेगा
और बाजार पर भाव इसके अच्छे मिलेंगे आपको। मार्केट पर अभी के समय पर हम देखें तो छोटी साइज की यानी 1 केजी की लगभग की जो लौकी होती है उसकी डिमांड काफ़ी है। तो ये सारी जो वैरायटी आपको मैंने बताया ये ऐसे ही वैरायटी है जिनका जो साइज है लगभग 1 फीट का होता है और इनका जो वजन है वो भी 1 केजी के लगभग होता है। तो मार्केट पर डिमांड की अच्छी होती है। इसके अलावा अगली फसल है दोस्तों बीन्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इसके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो बना चुका है, लौकी के लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो बना चुका है। आप चाहें तो उसको आई बटन पर जाकर उसको देख सकते हैं। बीन्स एक ऐसी फसल है जो कि अप्रैल के महीने में यदि उसकी काश्त आप करते हैं, उसका उत्पादन लेते हैं तो बाजार पर भाव उसके आपको 40 रुपये केजी से ऊपर ही मिलने वाले हैं भैया। 40 रुपये केजी बीन्स के भाव मिलते ही मिलते हैं मार्च के महीने में। आप लिख के रख लें, आप मार्केट पर पता कर लें। आपके एरिया पर इसे चौराई भी बोल सकते हैं, बरबटी भी बोल सकते हैं, बीन्स भी बोलते हैं। आप देख लें आपके यहाँ क्या बोलते हैं, इसे लोबिया भी बोलते हैं। इसे 1.5 केजी के लगभग 1 एकड़ पर बीज लगता है और बीज की जो कीमत है वो भी 800 रुपये केजी है। अगर हम वैरायटी की बात करें तो अंकुर सीड की गोमती और अंकुर सीड की केतकी ये देसी सेगमेंट की वैरायटी है, बहुत ही बड़ी वैरायटी है। अगर हम हाइब्रिड में जाना चाहते हैं तो फिर बबली आती है धरती सीड की, थोड़ी सी इसकी कास्ट ज़्यादा है, लगभग 6 रुपये का एक सीड है उसका हाइब्रिड में। तो आप देख लें अपने हिसाब से आप उसको लगा सकते हैं। इसके बाद अगली फसल है खरबूज और तरबूज। खरबूज और तरबूज ऐसी फसलें हैं जो कि गर्मियों के समय पर की डिमांड काफ़ी होती है और इनका खर्चा बहुत ही कम है। आपको सिर्फ नर्सरी को लगाना है, ना तो स्टेकिंग करनी है आपको, ना इसमें दवाइयों को खर्चा ज़्यादा है। फर्टिगेशन आपको उस समय पर करने होते हैं जिस समय पर आपकी फसल फ्रूटिंग अवस्था पर आ जाती है। उसके पहले आपको ज़्यादा फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो आप तरबूज और खरबूज को लगाएं। अगर आपको 10 रुपये केजी के भाव मिल जाते हैं तो 200 कुंटल उत्पादन लेना इनमें बहुत ही आसान होता है तरबूज और खरबूज के लिए। अगर तरबूज की बात करें, तरबूज के 10 रुपये केजी बहुत होते हैं। खरबूज की अगर हम बात करें तो वो 15 रुपये केजी से ऊपर ही बिकता भी है। तो आप तरबूज और खरबूज को लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगली फसल है खीरा। खीरा एक ऐसी फसल है जिस पर 200 कुंटल उत्पादन लेना बहुत ही आसान होता है। ठंड में थोड़ी समस्याएं हैं इसकी, एक तो इसकी फसल चलती नहीं है, दूसरा इसे खाना भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी नर्सरी बनाकर हम जो है लास्ट जनवरी तक इसकी टीपी करेंगे। जब आप लास्ट जनवरी तक टीपी करते हैं तो आपका जो उत्पादन है वो शुरुआती मार्च पर आता है और शुरुआती मार्च पर जब आपको उत्पादन आता है तो उस समय पर गर्मियाँ हल्की सी स्टार्ट हो जाती हैं और खीरे को खाना भी पसंद करते हैं लोग और उस पर समस्याएं भी नहीं आती हैं। 200 कुंटल यदि आपका उत्पादन आ जाता है और बाजार पर भाव यदि आपको 15 रुपये केजी मिल जाते हैं तो कम से कम 2 लाख रुपए प्रति एकड़ की कमाई शुद्ध कमा सकते हैं इससे। तो आप इन फसलों में से कोई भी एक फसल को लगाएं और अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो अभी हमने आपको इस वीडियो पर 10 फसलें बताई हैं जो कि जनवरी के महीने में यदि आप लगाते हैं तो आप अच्छा खासा उत्पादन भी ले सकते हैं और मुनाफा भी कमा सकते हैं। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी से। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।